भारतीय बजट 2026 से 27 मोदी सरकार के लिए रणनीति बदलने का एक बड़ा मौका। एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं ट्रंप के टैरिफ के खतरे से उत्पन्न वैश्विक झगड़े। लेखक अशोक नीलकंठन आयर्स। जब भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को अपना 7वां यूनियन बजट पेश करने के लिए खड़ी होंगी, जो वह एक तरह का रिकॉर्ड होगा, तो उस पल में एक अनोखे महत्व का होगा। यह कोई दैनंदिन वित्तीय अभ्यास नहीं है और न ही सिर्फ कॉलम और कॉमा को संतुलित करना है। इसके बजाय उद्योग के नेतृत्व, अर्थशास्त्रियों और वैश्विक निवेशक सभी इस बजट को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक संभावित बदलाव के बिंदु के तौर पर देख रहे हैं। बाहरी दबाव साफ दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ राजनीति में वापसी ने वैश्विक व्यापार को हिला दिया है, संरक्षणवादी सोच को फिर से जगा दिया है और पूरे एशिया में निर्यात पर चलने वाली अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर दिया है। अंदरूनी उम्मीदें और भी तेज हैं। नई दिल्ली के नीतिगत गलियारे और कॉर्पोरेट बोर्डरूम में एक कहावत जो कभी इतिहास की किताबों के लिए रिजर्व थी, अब फिर से सामने आई है। वह है 1991 का पल। उस साल भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करते हुए भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की सोशलिस्ट युग की कड़े नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया और इसे वैश्विक पूंजी और प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया। इन सुधारों ने 3 दशकों तक भारत की किस्मत बदल दी। आज भारत संकट में नहीं है, लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि यह एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। ट्रंप के टैरिफ, जिनका मकसद मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिकी जमीन पर लाना है, ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को ऐसे समय में उलट दिया है जब कंपनियां पहले से ही चीन केंद्रित उत्पादन पर फिर से विचार कर रही थीं। भारत के लिए यह रुकावट दोधारी तलवार है। एक तरफ ज्यादा टैरिफ भारत के अमेरिका, जो उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, को होने वाले निर्यात के लिए खतरा हैं, तो दूसरी तरफ वे दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब की वैश्विक खोज को तेज करते हैं, एक ऐसी खोज जिसका भारत लंबे समय से नेतृत्व करना चाहता है। पूरे एशिया में संयंत्रों वाले एक यूरोपियन औद्योगिक ग्रुप के एक वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी ने कहा, टैरिफ रातों रात इंसेंटिव बदल देते हैं। असली सवाल यह है कि क्या भारत चीन का विकल्प बनने से आगे बढ़कर तीसरे बाजार अफ्रीका, पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका के लिए एक सच्चा निर्यात मंच बन सकता है, बिना अमेरिका चीन के आपसी झगड़े में फंसे? भारतीय नीति निर्धारकों का मानना है कि इसका जवाब अर्थव्यवस्था को और गहराई से, ज्यादा भरोसे के साथ खोलने में है, जो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और बड़े मुख्य सुधारों से कहीं आगे है। बजट पर चर्चाओं से वाकिफ अधिकारियों के मुताबिक सरकार ऐसे उपायों पर विचार कर रही है जो विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को भारत में उत्पादन करने, तीसरे देशों को आसानी से निर्यात करने, देश में निर्यात से होने वाली कमाई का हिस्सा बनाए रखने और आसान कर और सीमा शुल्क प्रणाली के तहत काम करने की इजाजत देंगे। लक्ष्य है पूंजी खाते के घाटे पर दबाव कम करना और साथ ही भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में और मजबूती से शामिल करना। अगर ऐसा होता है तो यह एक अहम बदलाव होगा आयात सब्स्टिट्यूशन से निर्यातोन्मुख इंटीग्रेशन की ओर। भारत का पूंजी खाता घाटा एक ढांचागत कमजोरी बना हुआ है। आयात खासकर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इनपुट निर्यात से आगे निकल रहे हैं। हालांकि रुपया काफी हद तक मजबूत रहा है, लेकिन यह डॉलर की मजबूती और वैश्विक मौद्रिक सख्ती के असर में है। बजट से कई मोर्चों पर इस असंतुलन को दूर करने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों को कॉर्पोरेट कर को और तर्कसंगत बनाने, सीमा शुल्क को आसान बनाने और मजबूत द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा के संकेतों की उम्मीद है। विदेशी निवेशकों के लिए प्रोत्साहन नहीं, बल्कि प्रत्याशित रुझान की खबर सबसे कीमती बात बनी हुई है। एक सफल निर्यात बढ़ावा आयातित महंगाई को भी कम करेगा, रुपया मजबूत करेगा और अस्थिर वैश्विक पूंजी प्रवाह पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। दुनिया भर में वित्तीय हालात सख्त होने के साथ यह एक तेजी से उभरती जरूरी प्राथमिकता है। बजट की शांत लेकिन संभावित रूप से बदलाव लाने वाली बातों में से एक वैश्विक वित्त के प्रति भारत का बदलता नजरिया है। ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भारत सावधानी से स्थानीय करेंसी ट्रेड व्यवस्थाओं और वैकल्पिक सेटलमेंट मैकेनिज्म को बढ़ा रहा है। अधिकारी डी-डॉलराइजेशन शब्द से बचते हैं, लेकिन इसका रणनीतिगत इरादा साफ है, करेंसी के झटकों, प्रतिबंधों के रिस्क और डॉलर के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान को कम करना।
बहुपक्षीय बातचीत में शामिल एक भारतीय ट्रेड नेगोशिएटर ने कहा, डॉलर का दबदबा सैद्धांतिक नहीं है, यह एक जोखिम के सघन होने की समस्या है। साझेदार की मुद्रा में व्यापार का एक हिस्सा सेटल करने से भी धन के हस्तांतरण की कीमत कम होती है और टिकाऊपन बेहतर होता है। ऐसे मैकेनिज्म अगर समझदारी से बढ़ाए जाएं, तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम कर सकते हैं और नीति बनाने वालों को ज्यादा मौद्रिक स्वायत्तता दे सकते हैं, बिना भूराजनीतिक खतरे शुरू किए। फिर भी कोई भी बजट सिर्फ समष्टि अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा पर सफल नहीं हो सकता। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था सालों की महंगाई और असमानता से परेशान परिवारों के लिए आय में बढ़ोतरी के साथ ठोस राहत की मांग करती है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और वेतनभोगी कर्मचारी वेतन संशोधन, बकाया और कर राहत के संकेतों पर करीब से नजर रख रहे हैं। यह सीधे हाथ में आने वाला नकद है जो सब्सिडी बढ़ाए बिना खपत को फिर से बढ़ा सकता है। अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि यह मांग को बढ़ावा देने के सबसे कुशल तरीकों में से एक है। तेजी से बढ़ती आबादी वाला वर्ग, वरिष्ठ नागरिक भी फोकस में है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि रिटायरमेंट बचत के लिए लक्षित कर प्रोत्साहन तथा वरिष्ठ नागरिकों की जमा पर उच्च ब्याज सीमा तय की जाएगी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं को भी कुछ कर राहत मिल सकती है, जिसे राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विवेकाधीन खर्च को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है। भारत का राजकोषीय घाटा हालांकि समेकन के रास्ते पर है, लेकिन अतिरिक्त खर्च के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। अर्थव्यवस्था को किसी भी महत्वाकांक्षी तरीके से खोलने के लिए कर आधार को व्यापक बनाने, अनुपालन में सुधार करने और संपत्ति मुद्रीकरण में तेजी लाने की विश्वसनीय योजनाओं के साथ तालमेल बिठाना होगा। यह बजट एक फुटनोट बनता है या एक महत्वपूर्ण मोड़, यह वित्त मंत्री के भाषण से कम और उसके बाद क्या होता है, अधिसूचित नियम, वास्तव में खोले गए द्वार, वास्तव में तैनात पूंजी पर अधिक निर्भर करेगा। फिलहाल उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। कॉर्पोरेट बोर्डरूम, ट्रेडिंग फ्लोर और विदेशी राजधानियों में वही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था का अनावरण करने वाला है जो पहले कभी नहीं देखी गई, इतनी आत्मविश्वासी कि व्यापक रूप से खुल सके, इतनी अनुशासित कि अपने खातों को संतुलित कर सके और इतनी महत्वाकांक्षी कि वैश्विक व्यवस्था में अपनी जगह को फिर से आकार दे सके? अगर ऐसा होता है तो इस बजट को सिर्फ एक सालाना रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि उस पल के तौर पर याद किया जाएगा जब भारत ने एक बार फिर सुधारों की ताकत पर भरोसा करने का फैसला किया।